हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने बदल दिया सुर। सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ में पड़े ऐसे कसीदे राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा देखते रह गए। कांग्रेस विधायकों का बीजेपी से बढ़ता प्रेम, क्या दल बदल की हो चुकी है पूरी तैयारी? सियासी हलचल ने हरियाणा को हिलाया, आखिर क्या है पूरा माजरा? हरियाणा की सियासत में भूचाल है। कांग्रेस के विधायकों ने ऐसा गेम खेला कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के होश उड़ गए होंगे। सिरसा के गोकुल सेतिया और नारायणगढ़ के शैली चौधरी ने खुलेआम सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ की। गोकुल तो सैनी के साथ डिनर तक कराए और शैली ने सैनी को मेहनती सीएम बताया। ये सुनकर हरियाणा की जनता दंग है और सियासी गलियारों में दल बदल की चर्चा जोरों पर है। आखिर कांग्रेस विधायक क्यों कर रहे हैं सैनी की तारीफ? क्या बीजेपी फिर से कोई बड़ा खेल करने वाली है? और राहुल हुड्डा क्यों हैरान हैं? चलिए इस सियासी ड्रामे को समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 2025 को, जब नारायणगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मंच साझा करते हुए कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने कहा, हमारे पास एक मेहनती सीएम है जो नारायणगढ़ से है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरा हरियाणा उनके काम की तारीफ कर रहा है। शैली चौधरी ने अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की मांग रखी और सैनी ने तुरंत 43.28 करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक कार्यक्रम में बताया, मैं सीएम सैनी से मिलने गया था। मुझे सिरसा के अस्थायी एयरपोर्ट में अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन सैनी ने अपनी कार रोकी, 3 मिनट मेरा इंतजार किया और मुझे सम्मान दिया। गोकुल ने सीएम निवास पर अपने समर्थकों के साथ डिनर भी किया। याद हो कि शैली चौधरी कुमारी सैलजा गुट की हैं और गोकुल सेतिया को भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल करवाया था। फिर भी दोनों ने सैनी की तारीफ की। इसका पहला कारण है सैनी का व्यवहार। नायब सिंह सैनी जो ओबीसी समुदाय से हैं, अपनी सादगी और काम के लिए जाने जाते हैं। नारायणगढ़ से होने के नाते शैली ने स्थानीय गर्व जताया। दूसरा, सैनी की सरकार ने पारदर्शी नौकरियां और विकास कार्यों पर फोकस किया, जिसे विपक्षी विधायक भी मान रहे हैं। गोकुल ने सैनी के खुलेपन की तारीफ की, जो उनके क्षेत्र के काम करवाने में मददगार रहा। तीसरा, बीजेपी की रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने दावा किया कि कई कांग्रेस विधायक हमारे संपर्क में हैं और इससे दल बदल की अटकलें तेज हुई। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 में 48 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में गुटबाजी चरम पर बताई जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच तनातनी पहले से थी और अब ये तारीफें कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रही हैं। बीजेपी की जीत ने सैनी को मजबूत किया और उनकी सादगी और कामकाज ने विपक्षी विधायकों को भी प्रभावित किया है। ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर विधायक बीजेपी की तरफ गए तो पार्टी और कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा हैरान हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पहले ही हार का सामना कर चुकी है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने की बात थी, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हुड्डा ने गढ़ी सांपला से जीत तो हासिल की, लेकिन पार्टी की हार के लिए उनके गुट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शैली और गोकुल की तारीफों ने हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि ये दिखाता है कि उनके अपने विधायक अब खुलकर विपक्षी नेता की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए ये झटका है, क्योंकि हरियाणा में हार ने पहले ही उनके जवान किसान नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया था। याद हो कि कांग्रेस पहले ही हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर है। 2024 की हार ने पार्टी को झटका दिया था और अब विधायकों का बीजेपी की तारीफ करना आग में घी डाल रहा है। हुड्डा के 33 समर्थक विधायकों के बावजूद सैलजा गुट के 5 विधायक उनकी बैठक में नहीं आए, जो गुटबाजी को दिखाता है। अगर दल बदल हुआ तो कांग्रेस की सीटें और कम हो सकती हैं और 2029 के चुनाव में उनकी वापसी और मुश्किल होगी। हालांकि जिस तरह विरोधी भी सैनी की तारीफ कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सैनी सच में इतना अच्छा काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।